हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। मैं प्रयास कुमार स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल हैक विद लॉजिक में। सो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ जिसमें हम कालीन एक्स के कमांड्स के बारे में जानेंगे। क्योंकि मैंने जो इसकी पहले वाली वीडियोस बनाई थी उसमें मैंने कालीन एक्स का जो पूरा कमांड है, जो पूरे जो कालीन एक्स को चलाता है उसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने कल शॉर्ट में वीडियो बनाया था। उसमें मैं ऐसा कर रहा हूँ ना कि मैं पार्ट बाय पार्ट बना रहा हूँ, क्यों, जिससे आपको समझने में भी आसानी होगी और मुझे आपको समझाने में भी आसानी होगी। ठीक है, इसलिए मैं सारे कमांड्स को पार्ट बाय पार्ट समझा रहा हूँ। तो मैंने कल एक पार्ट डाल दिया था और आज मैं एक नया पार्ट के साथ आया हूँ जिसमें मैं आपको नए तरह के कमांड्स को बताऊंगा जिससे आप टर्मिनल से और सिस्टम से इंटरेक्ट कर पाओगे। तो गाइस चलिए मिलते हैं आपको लैपटॉप स्क्रीन पे बिना किसी देरी के। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक कमेंट जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर वो भी कालीन एक्स सीख रहे हैं या फिर आप साइबर सिक्योरिटी में भी इंटरेस्ट रखते हैं तो उनको वीडियो जरूर भेजना, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। तो चलिए मिलते हैं बिना किसी देरी के अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। सो गाइज, मैं आ गया हूँ अपने लैपटॉप स्क्रीन पे जहाँ मैं आपको कमांड का जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ उस कमांड का प्रैक्टिकल करके आपको दिखाऊंगा। क्योंकि इसके पहले वाले वीडियोस में भी मैंने आपको प्रैक्टिकली कमांड को एग्जीक्यूट करके दिखाया है, कौन सा कमांड कब कहाँ कैसे यूज़ होता है वो करके मैंने आपको दिखाया है। तो मुझे आशा है कि वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना और आप चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो इससे रिलेटेड, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आपको मिलती रहेगी। तो मैं पावर पॉइंट अपना ओपन कर लेता हूँ जहाँ पे मैंने अपना वो पीपीटी बनाया है। तो मैं पीपीटी स्टार्ट करता हूँ। उसके साथ आप अगर वीडियोस देख रहे हो तो साथ ही साथ अपना VMware और कालीन एक्स दोनों को ऑन कर लेना, क्योंकि साथ में करेंगे तो ज़्यादा बेटर मज़ा आएगा। ठीक है, तो जैसे आज डे 3 है जिसमें मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो हमने कल इसके बारे में पढ़ लिया था कि वाई लर्न लिनक्स कमांड, जैसे पावर ऑफ टर्मिनल, हैकिंग, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल एंड रिक्वायरमेंट फॉर ऑलमोस्ट एवरी टूल्स इन कालीन एक्स। ठीक है, तो इसके बारे में मैंने आपको कल बता दिया था, बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देता हूँ इसके बारे में। पावर ऑफ द टर्मिनल इन हैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर आपको हैकिंग करना है, आपको साइबर सिक्योरिटी में आना है तो आपको टर्मिनल चलाना आना चाहिए, क्योंकि वो पावरफुल होता है। टर्मिनल पे आप हर चीज़ कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल कमांड्स को आप चला सकते हो, इसलिए वो ज़्यादा पावरफुल होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट में कि स्पीड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कंट्रोल होता है। आप अपने कंट्रोल के हिसाब से आप टर्मिनल को चला सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट है रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टूल्स इन काली, क्योंकि कालीन एक्स में मैंने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था कि 600 प्लस जो टूल्स है ना वो कालीन एक्स में प्री इंस्टॉल्ड है, तो उनको चलाने के लिए हमें टर्मिनल की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए बोल रहा है रिक्वायर्ड फॉर ऑलमोस्ट एवरी टूल्स इन कालीन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में कल मैंने बता दिया था कि PWD क्या होता है, LS क्या होता है, CD क्या होता है, MKDI क्या होता है, RMDI क्या होता है, टच क्या होता है, RM क्या होता है, CP क्या होता है, MB क्या होता है। अगर इसको आपने नहीं देखा होगा तो मेरे पिछले वाले वीडियो में जरूर जाकर देखना। मैंने इसको बहुत ही अच्छे से इसके बारे में मैंने आपको समझाया है कि आप एक बार देख लोगे तो आपको इन कमांड के बारे में याद हो जाएगा, आपको फिर दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकेंड लाइन जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं, तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो इस कमांड का नाम है कि फाइल एंड टेक्स्ट हैंडलिंग। लाइक आप इस कमांड से फाइल और टेक्स्ट को हैंडल कर सकते हो। ठीक है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे एक एक कमांड्स को। तो पहला कमांड क्या बोलता है, कैट। इसका डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्प्ले फाइल कंटेंट। फाइल कंटेंट का मतलब क्या होता है कि ऐसा देखा जाए कि एक आपने फाइल बनाया, ठीक है, आपने टच कमांड जो मैं इसके पिछले वाले वीडियो में बनाया था, तो कि आप टच कमांड का यूज़ करके आपने एक फाइल बनाई। ठीक है, फाइल बनाने के बाद आपने उसमें कुछ कंटेंट लिखा। ठीक है, कंटेंट लिखने के बाद उसको आपको देखना है, आपको मैनुअली जाके उसको नहीं देखना है, बट आपको ऐसा चाहिए कि मैं टर्मिनल पे ही देख लूँ कि मैंने उस पर क्या लिखा है। ठीक है, ये कैट तब काम आता है जब मान लीजिए कि आपने कोई स्क्रिप्ट बनाया, फिर आपने कोई स्क्रिप्ट डाउनलोड किया अपने कालीन एक्स में और आप चाहते हो कि मैं देख लूँ कि इसमें क्या कोड यूज़ हुआ है, फिर कैसे बना है। तो आप कैट करके और कमांड का जो फाइल का नाम होगा, जो स्क्रिप्ट होगी उसका नाम डालेगा, तो वो डिस्प्ले कर देगा टर्मिनल पे कि इसमें कैसे कैसे क्या यूज़ हुआ है। तो सबसे पहले हम कैट कमांड का यूज़ करके देख लेते हैं एक बार। तो मैं अपने कालीन एक्स पे एक बार चलता हूँ। आप भी अगर कालीन एक्स अगर आपने ऑन किया होगा और आपने सेटअप कर लिया होगा तो आप मेरे साथ साथ करिएगा, ताकि आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अपना कालीन एक्स ऑन कर लिया और मैं यहाँ पे पासवर्ड डाल देता हूँ।
ठीक है, लॉगिन हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा इसका साइज बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी होगी। सबसे पहला कमांड क्या है, कैट। कैट का काम क्या है, मैनुअल कंटेंट को डिस्प्ले करना टर्मिनल पे एट द टाइम। ठीक है, तो मान लीजिए मेरे पास कोई कंटेंट नहीं है फिलहाल के लिए, तो मैं सिंपली कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ, मैं बना लेता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, टच फाइल से मैं कोई नाम abc.txt मैंने एक फाइल बना ली। तो मैं इसको इससे बनाने के पहले मैं डिस्प्ले पे बना लेता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्या करता हूँ कि मैं डिस्प्ले पे करता हूँ। डिस्प्ले पे जाने के लिए मैं cd कमांड का यूज़ करूँगा, क्योंकि मुझे डायरेक्टरी को चेंज करना है, क्योंकि मैं होम पे हूँ तो मुझे होम से डेस्कटॉप पे जाना है। तो मैं cd और डेस्कटॉप लिखूंगा और टैब दबाऊंगा तो मेरा पूरा डेस्कटॉप आ जाएगा। मैं इंटर करूंगा, मैं डेस्कटॉप के अंदर आ गया। ठीक है, मतलब उस डायरेक्टरी के अंदर मैं आ गया। अब मैं यहाँ पे मैं वो फाइल क्रिएट करूंगा जिसमें TOUCH टच और TEST टेस्ट डॉट TXT मैंने कमांड लिखा, टच का यूज करके मैंने एक फाइल बना ली। मेरा एक फाइल बन गया test.txt। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ बैक। ठीक है, यहाँ पे मेरा एक test.txt नाम का एक फोल्डर फाइल बन गई। मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ, ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, मैं इसमें कुछ कंटेंट लिख देता हूँ, लाइक हाय कैसे हो आप सभी, आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे मैंने ये कंटेंट लिख दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं इसको कंट्रोल एस से मैंने सेव किया, इसको सेव कर लेता हूँ। मैं इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, क्लोज करने के बाद अब मुझे देखना है कि मैंने जो कैट कमांड का जो मेरा मेन है, जो मेरा जो यहाँ पे कमांड दिया है कैट, इसका कैसे काम आता है। लाइक मैंने इसको क्लियर कर दिया। अब मुझे देखना है कि मैंने उस फाइल में क्या लिखा था। ठीक है, मैं कैट लिखूंगा और जो फाइल का नाम है टेस्ट, मैं उसको लिख के इंटर करूंगा। जैसे देख रहे हो गाइस, यहाँ पे आपको पूरा का पूरा जो कंटेंट मैंने वहाँ पे लिखा था, हाय कैसे हो आप सभी, या फिर आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो ये जो मैंने कंटेंट वहाँ पे लिखा था, मैं यहाँ पे इसको टर्मिनल पे देख पा रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली कैट कमांड का यही काम है कि आपको किसी फाइल के अंदर जो कंटेंट है उसको डिस्प्ले कर देता है बिना स्क्रॉलिंग के। और मान लीजिए आपके पास बहुत सारा डाटा है तो वो आपको टर्मिनल पे डिस्प्ले कर देगा, आपको स्क्रॉल करके नीचे जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट कमांड की हम बात करते हैं। नेक्स्ट कमांड का काम क्या है, नैनो और विम। नैनो और विम एक बेसिकली टेक्स्ट एडिटर है जिसमें हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं या फिर उसमें एडिट करते हैं या फिर एडिट सेव करते हैं, बट लाइक कि आप उसमें सारा काम कर सकते हो। नैनो और विम का काम है। ठीक है, तो नैनो बिगिनर के लिए यूज होता है और विम थोड़ा एडवांस लेवल के लिए यूज होता है। थोड़ा प्रो लेवल के जो साइबर सिक्योरिटी या फिर जिनको लिनक्स चलाने का अच्छा लगता है वो विम यूज करते हैं। ठीक है, तो मैं सिंपली दोनों को करके आपको बता दूंगा कि दोनों का यूज कैसे और कहाँ करना होता है। ठीक है, तो पहले हम लोगों ने क्या बनाया था, टेस्ट बनाया था, तो अभी मैं दूसरे नाम से बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा नैनो नैनो abc.txt। मैं एग्जाम्पल के लिए करके आपको बता रहा हूँ ताकि आप सीख सको और समझ सको कैसे करना है। ठीक है, मैंने नैनो और abc.txt लिखा और इंटर करूंगा तो नैनो की फाइल खुल जाएगी टर्मिनल पे ही। अब मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, कुछ भी लिख के मैं देख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखा हाय कैसे हो आप सभी, लाइक मैंने ये लिख दिया। ठीक है, और लिखने के बाद मैं इसको सेव कैसे करना होता है, तो कंट्रोल ओ से क्या आ रहा है कि राइट द फाइल abc.txt। मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगा तो ये मेरी फाइल सेव हो जाएगी, क्लोज नहीं होगी, बस सेव हो जाएगी। इसको क्लोज करके मुझे टर्मिनल पे आने के लिए मैं कंट्रोल एक्स करूंगा, मैं डायरेक्ट बैक आएगा। क्यों, क्योंकि वो मेरा मैंने कंट्रोल ओ से उसको सेव कर दिया था और कंट्रोल एक्स किया तो वो मेरा क्लोज होके बाहर आ गया। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मैंने एबीसी के अंदर क्या लिखा है, तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगा, कैट कमांड का यूज़ करूँगा। तो मैं लिखूँगा कैट और abc.txt करूँगा तो हाय कैसे हो आप सभी, ये कंटेंट डिस्प्ले हो गया। ये बेसिकली नैनो का काम है, सिंपली टेक्स्ट एडिटर ही है। जैसे मैंने मैनुअली वहाँ लिखा और नोटपैड पे जाके वही काम मैं टर्मिनल पे यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये थोड़ा बिगिनर लेवल पे थोड़ा आ जाता है। ठीक है, सेकेंड है विम। विम भी एक टेक्स्ट एडिटर है
उसको भी करके हम देख लेते हैं। लाइक मैं लिखता हूँ विम और pk.txt, ये मूवी वाला पीके नहीं है, पीके मतलब प्रयास कुमार, मैं अपना नाम लिख दे रहा हूँ। ठीक है, मैं इंटर करता हूँ तो एक विम ये जो टर्मिनल पे आपको एक दिख रहा है टेक्स्ट एडिटर, वो खुल जाएगा। इसको चलाने के लिए आपको एक दो कमांड याद होनी चाहिए। एक दो कमांड याद होने का मतलब कि आपको इसको लिखने से पहले, इसमें आप कुछ भी लिखिएगा ना तो नहीं लिख पाइएगा। इसको लिखने के पहले आपको इंसर्ट मतलब इसमें 4 सेक्शंस आते हैं। पहला आता है आई मतलब इंसर्ट मोड, ठीक है। सेकेंड आता है एस्केप, मतलब उस इंसर्ट मोड से आप बाहर आओ नॉर्मल मोड के लिए। थर्ड पे आता है कॉलन डब्ल्यू का मतलब होता है सेव करना, और कॉलन क्यू का मतलब होता है क्विट करना, मतलब बाहर आना, क्लोज कर देना। और एक होता है डब्ल्यू क्यू, कॉलन डब्ल्यू क्यू जैसे आप लेके एंटर करिएगा तो आपका उसी टाइम फाइल सेव हो जाएगा और सेव होकर तुरंत क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। पहला आई, मैं आई पर क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे इंसर्ट मोड एक्टिव हो गया। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे मेरे YouTube चैनल का नाम हैक विथ लॉजिक है, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको सेव करके मुझे बाहर आना है। ठीक है, तो मैं इसको नॉर्मल मोड में आने के लिए, क्योंकि मैं अभी इंसर्ट मोड में हूँ तो मुझे इससे बाहर आना है, तो मैं बाहर आने के लिए मैं एस्केप बटन पे क्लिक करूंगा। तो देखिए यहाँ पे जो इंसर्ट मोड, नीचे इंसर्ट मोड आ रहा था वो हट गया, मतलब ये नॉर्मल हो गया। अब इसको मुझे सेव करना है तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट के साथ मैं कॉलन दबाऊंगा, कॉलन आ गया। अगर मैं यहाँ पे डब्ल्यू लिखता हूँ तो ये क्लोज नहीं होगा बट यहीं पे सेव हो जाएगा। मैं इंटर करता हूँ तो यहाँ पे सेव हो गया। ठीक है, मतलब कि आप फिर से आप कुछ और इसमें लिख सकते हो। तो इसको लिखने के लिए अगर मैं आई पे क्लिक करता हूँ तो फिर मेरा इंसर्ट मोड एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पे कुछ और लिख सकता हूँ, जैसे आप सभी का धन्यवाद कि आप मेरे वीडियोस को देख रहे हो, जैसे मैंने ये लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको भी सेव करना है, क्योंकि मैं नया फाइल मैंने नया कुछ ऐड किया इसमें, तो मैं इसको सेव करके क्लोज करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डब्ल्यू और क्यू का मतलब क्वाइट करना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इसको सेव करने से पहले मैं इससे बाहर आऊंगा, क्योंकि मेरा इंसर्ट मोड है। तो मैं एस्केप बटन पे दबा के मैं बाहर आ गया। ठीक है, जैसे आपने देखा हट गया। अब मैं शिफ्ट के साथ कॉलन दबाऊंगा, कॉलन दबाने के बाद मैं डब्ल्यू और क्यू पे क्लिक करूंगा, क्योंकि डब्ल्यू क्यू लिख दिया। जैसे इंटर करूंगा मैं बाहर आ जाऊंगा, आपने देखा मैं बाहर आ गया। और बाहर आने के बाद मैं ये देखना चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा वो क्या पक्का pk.txt में हुआ सेव या नहीं हुआ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, उसको देखने के लिए मैं क्या यूज करूंगा, किस कमांड का यूज करूंगा, कैट कमांड का। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ कैट और pk.txt। ठीक है, मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिए ये जो मैंने आपके सामने दो लाइन लिखी थी, ये दोनों लाइन आ गई। तो आपको बेसिकली समझ में आ गया कि नैनो का काम और विम का काम क्या है। ठीक है, दोनों एक टेक्स्ट एडिटर है। विम का काम क्या है कि थोड़ा एडवांस लेवल है, क्योंकि इसमें 4 मोड आते हैं, एक इंसर्ट मोड आता है, एस्केप मोड आता है, एक डब्ल्यू आता है और एक क्यू आता है। ठीक है, ये 4 समझ में आ गया आपको। डब्ल्यू का मतलब होता है सेव करना, क्यू का मतलब होता है क्विट करना, और दोनों को जब आप साथ लिखिएगा तो वो दोनों को एक साथ ही काम करेगा। ठीक है, सेव और एग्जिट हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। और एक और क्या था, नैनो था। नैनो में क्या है कि कंट्रोल ओ से आप सेव कर सकते हो, कंट्रोल एक्स से आप एग्जिट कर सकते हो। ठीक है, ये दोनों नैनो में आ गए, और मैंने विम और नैनो का आपको दोनों को बता दिया। अपना आप देखते हैं नेक्स्ट कमांड क्या बोलता है, हेड और टेल। हेड टेल का क्या मतलब है कि शो फर्स्ट लास्ट लाइन ऑफ द फाइल। ठीक है, तो बेसिकली हेड का काम क्या है कि आपका 10 लाइन शो करता है। आपने अगर अपने कंटेंट में आपने कुछ लिखा, पैराग्राफ लिखा और आपने लिखा और आपको देखना है कि मुझे क्या है, तो ये जब हेड के साथ आप वो फाइल का नाम दीजिएगा ना, तो वो ऊपर से 10 लाइन शो करेगा, आपको पूरा शो नहीं करेगा, ऊपर से 10 लाइन शो करेगा। उसके बाद जो टेल है, वो टेल क्या करता है, नीचे से 10 लाइन शो करता है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 10 लाइन नहीं, मुझे 20 लाइन चाहिए, मुझे 30 लाइन चाहिए, तो उसके लिए स्पेसिफिक आपको हेल्प से -n एक नंबर आता है, -n है, उसके साथ आप फाइल का -n और नंबर दीजिएगा कि मुझे इतने लाइन देखनी है, और उसके बाद फाइल का नाम दीजिएगा, तब जाकर हो जाएगा। तो मैं इसको प्रैक्टिकल करके आपको दिखा देता हूँ। मैं सबसे पहले क्या करता हूँ कि जो मैंने बनाया था विम नाम का, विम और जो pk.txt है ना, मैं इसको ओपन करता हूँ। मैंने ओपन किया, मैं क्योंकि इसमें थोड़ा
दो चार लाइन ज़्यादा लिखने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं इसको इंसर्ट मोड ओपन करके मैं नीचे आऊँगा, मैं ऐसे कुछ भी लिखूँगा, ठीक है। आप ज़्यादा ध्यान मत देना उस पर। मैं कुछ भी लिख, मैं 10 लाइन पुकार मतलब 10 लाइन ला रहा हूँ बस, ताकि मैं दिखाने के लिए आपको समझा सकूँ। लाइक ये कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन का मैंने लिखा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मैंने 11 लाइन का लिखा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, अब मैं हेड और टेल दोनों का यूज करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिखूँ हेड, HEAD हेड, और पीके डॉट टेक्स्ट जो मैंने लिखा था उसमें पीके डॉट टेक्स्ट में इंटर करूंगा तो मुझे ऊपर से 10 लाइन, मैंने 11 लाइन लिखा है इसलिए मैंने 11 लिखा ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर से 10 लाइन दिखाएगा, देखिए ऊपर से 1 2 3, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये ऊपर से 10 लाइन दिखा है। क्यों? क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट 10 लाइन ही दिखाता है। आपको अगर स्पेसिफिक जानना है कि नहीं मुझे 4 लाइन देखना है, 5 लाइन देखना है, 2 लाइन देखना है, 1 लाइन देखना है, तो आप यहाँ पे दे सकते हो उसको ऑप्शन, उसके बाद आपको उतना ही दिखाएगा। अब मैं टेल का यूज करके दिखाता हूँ, TAIL टेल और pk डॉट txt। ये क्या करेगा, नीचे से दिखाएगा। ऊपर का जो ये है ना हाय, सॉरी मेरा यूट्यूब चैनल का नाम हैक विद लॉजिक है, ये लाइन आपको उसमें नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि नीचे से 10 लाइन देता है। देखो दिख गया। इसमें क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये नीचे से 9 लाइन दिखाता है। सॉरी माई मिस्टेक कि मैंने 10 बोल दिया। ये नीचे से 9 दिखाता है, ऊपर से 10 दिखाता है। तो ये रहा आपका हेड और टेल। अगर आपको ऐसा देखना है कि मैं स्पेसिफिक मुझे 5 लाइन देखनी है, तो मैं हेड लिखूंगा -n, और मैं लिखूंगा 5, और 5 के बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे pk डॉट txt। तो ऊपर से मुझे 5 लाइन ही दिखाई देगा, 1 2 3 4 5। देख लिया, ये आपका हेड टेल। हेड टेल का मतलब कि अगर आपके पास बहुत सारा कंटेंट है ना, तो आपको ऐसा है कि मुझे ऊपर से कुछ लाइन देखनी है, या फिर आपको है कि मुझे नीचे से कुछ लाइन देखनी है, तो आप स्पेसिफिक मेंशन करके या फिर ऐसे बाय डिफॉल्ट जो उनका सेट है उसके आप देख सकते हो, या फिर आप अपने हिसाब से सेट करके उसको देख सकते हो, ठीक है। तो ये हेड टेल का हो गया। नेक्स्ट कमांड है इको। इको कमांड का क्या होता है कि ये आपको शो करता है कोई भी फाइल, सॉरी, आप इको कमांड के साथ आप कुछ भी लिखते हो ना, तो आपको एट द सेम टाइम टर्मिनल पे आपको शो करके दिखाता है। इको का बेसिक ये स्क्रिप्ट में काम आता है। जब हम स्क्रिप्टिंग, बेसिक स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे ना, तो उसमें इको के बारे में हम पढ़ेंगे। इको क्या होता है, जैसे कोडिंग में प्रिंट का काम क्या होता है, प्रिंट करना, किसी भी कंटेंट को प्रिंट कर देना। वैसे ही इसमें क्या होता है, इको का मतलब होता है प्रिंट कर देना। मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। लाइक मैं इसको पहले क्लियर कर देता हूँ। क्लियर करने के बाद मैं लिखता हूँ इको, और मैं डबल कॉलन में थोड़ा स्पेस देके मैं डबल कॉलन में इसमें लिखूंगा हैक विथ LOGIC। मैं हैक विथ लॉजिक लिख दिया, और जैसे मैं इंटर करूंगा ना, ये हैक विथ लॉजिक को प्रिंट कर देगा, ठीक है। क्योंकि इको का काम ही होता है प्रिंट करना। तो ये कमांड आपने जान गया कि इको का काम क्या होता है। सिंपली कोई कोई बड़ा कमांड नहीं है, ठीक है। अब है कि इसमें ये जो आपको ग्रेटर देन दिख रहा है और एक डबल ग्रेटर देन दिख रहा है, शायद मैं सिंबल का नाम गलत ले रहा हूँ, बट ठीक है। जो ग्रेटर, समझने के लिए आप समझो कि जो ग्रेटर देन है और जो डबल ग्रेटर देन है उसका काम क्या है। सिंगल का काम क्या होता है, राइट करना। राइट मतलब कि उसमें ऐड हो जाएगा। लाइक जो आपने फाइल, आप जो फाइल दोगे ना, तो आपका जो आउटपुट आने वाला होगा वो आउटपुट डिस्प्ले पे ना आके वो आप किसी के फाइल में जो आप फाइल दिए होगे उसमें चला जाएगा। और डबल का मतलब होता है कि अपेंड करना, मतलब कि आपने पहले से कुछ दिया होगा और आपको कुछ उसमें और ऐड करना है, तो वो हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे इको, ठीक है। मैं डबल इन्वर्टेड कॉमा लिखूंगा हाई, ठीक है। इसको लिखूंगा हाई, और मैं क्या करूँगा कि मैं सिंगल कॉमा दूंगा, उसके बाद दूंगा मैं XYZ डॉट TXT। मैंने ये फाइल का नाम मैंने इको दिया, ठीक है। इको के बाद मैंने ये प्रिंट कराया, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए, हाई प्रिंट आ जाना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इको और हैक विथ लॉजिक को बोला, तो ये हैक विथ लॉजिक को प्रिंट करके दे दिया। तो मैंने जैसे इको और यहाँ पे हाई लिखा, तो मुझे हाई प्रिंट होके नीचे आ जाना चाहिए। बट मैंने जैसे ही इस सिंबल का यूज़ किया, मैंने इस लाइन का यूज़ किया, इसके बाद ये क्या कर रहा है, जो आउटपुट आने वाला होगा ना, ये आउटपुट को इसके अंदर डाल देगा,
ठीक है, करके देखते हैं। मैंने इंटर किया तो मुझे डिस्प्ले नहीं हुआ, तो मैं क्या करता हूँ, कैट और XYZ को मैं देखता हूँ तो मुझे हाई देखने को मिल गया, क्योंकि इसका जो रिजल्ट था वो उठ के XYZ जो टेक्स्ट में चला गया। ये तो पहला हो गया। अब दूसरा क्या है, इसमें डबल है, ठीक है, डबल ग्रेटर देन है। तो डबल ग्रेटर देन का क्या करता है कि सेम, ठीक है, सेम फाइल का नाम रहेगा एक्स, क्योंकि मुझे हाई के साथ कुछ और भी ऐड करना है, ठीक है। तो मैं इसी फाइल के अंदर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और ऐड करूँ, तो मैं क्या करता हूँ, उसमें एडिट करूँगा। लाइक मैंने वहाँ पे लिखा था हाई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैसे हो आप सभी, ठीक है, मैंने ये लिख दी, ठीक है। लिखने के बाद मैं यहाँ पे डबल यूज़ कर लूँगा, और जैसे मैं यहाँ पे इंटर करूँगा ना, अब देखो क्या होता है। अब मैं कैट करता हूँ और फिर मैं XYZ को यूज़ करता हूँ, मैं इंटर करूँगा ना, देखो अपेंड हो गया, मतलब ऐड हो गया। एक होता है अपेंड और एक होता है राइट। राइट में ये इस यहाँ पे राइट हो रहा है, लाइक कि XYZ में ये हाई जो प्रिंट होने वाला था वो वहाँ पे चला गया। तो मतलब सिंगल में क्या होगा कि राइट हो जाएगा, और डबल में क्या होता है कि मतलब अपेंड हो जाएगा, मतलब ऐड हो जाएगा। अगर आपको उसी फाइल में कुछ और ऐड करना है तो उस टाइम पे आप इसको यूज़ करोगे, डबल को यूज़ करोगे। अगर आपको सिंगल किसी ओवर ऐड करना है या फिर उसके अंदर डालना है तो आप सिंगल इसका यूज़ करोगे, ठीक है। ये आपने समझ लिया। तो और अगर कोई कमांड्स है, नहीं अभी कोई कमांड नहीं है, तो मतलब आप बेसिक हम लोग ये आज फाइल एंड टेक्स्ट हैंडलिंग का कमांड पढ़ा, ठीक है, जिसमें कैट था, नैनो था, विम था, हेड, टेल और इको, और ग्रेटर देन का जो सिंगल और डबल था वो। मैं इसको एक बार रिकैप कर देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैट कमांड का क्या काम होता है, कंटेंट को डिस्प्ले करना, ठीक है। सेकेंड में है नैनो और विम, ये दोनों एक टेक्स्ट एडिटर है। नैनो बिगनर के लिए यूज़ होता है और विम थोड़ा एक्सपर्ट लेवल के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उसमें 4 मोड आ जाते हैं। तो थोड़ा करने की प्रैक्टिस करने के बाद विम अच्छा लगने लगता है, ठीक है। तो नैनो और विम एक टेक्स्ट एडिटर है, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर में नैनो में भी आप कुछ लिख सकते हो, कुछ एडिट कर सकते हो, ठीक है। एट द सेम टाइम आप सब कर सकते हो। मैंने आपको करके दिखाया वैसे भी। अगर आपको उसमें समझ नहीं आ रहा तो एक बार वीडियो को जरूर बैक करके फिर से करके देख लेना। उसके बाद भी समझना है तो आप मेरे को एक बार कमेंट कर देना, या फिर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, ठीक है। थर्ड में है हेड और टेल। हेड टेल का क्या मतलब होता है, हेड मतलब ऊपर से आएगा, हेड मतलब ऊपर सर, हेड, और टेल मतलब पैर को ले लो नीचे, ठीक है। तो ऊपर से आएगा, तो अगर आपसे कुछ हेड का जब आप यूज़ करोगे तो आपको कंटेंट को देखने के लिए ऊपर से 10 लाइन मिलेंगे। अगर आपको टेल आप यूज़ कर रहे हो तो आपको नीचे से 9 लाइन देखने को मिलेंगे, ठीक है। 9 लाइन का जो कंटेंट है वो आपको देखने को मिलेगा। अगर आप कोई स्पेसिफिक नंबर मेंशन करते हो, जैसे मैंने आपको दिखाया कि कमांड का नाम, जैसे हेड -n मतलब नंबर आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है। मैंने 5 मेंशन किया, उसके बाद मैंने फाइल का नाम दिया जिसमें मैंने बहुत कुछ लिखा हुआ था। तो अगर मैंने 5 मेंशन किया तो मुझे ऊपर से 5 ही प्रिंट होके आया, मुझे 5 ही लाइन दिखी, ठीक है। उसके बाद आता है इको का काम क्या है, बेसिकली ये डिस्प्ले करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है, आउटपुट देने का काम करता है, ठीक है। लाइक कोडिंग में जैसे प्रिंट फंक्शन होता है जो वर्क करता है, जैसे वो प्रिंट कर देता है, सेम वैसे ही काम इको करता है, ठीक है। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट कमांड है, जो लास्ट कमांड है अपना, एक है ग्रेटर देन, सिंगल ग्रेटर देन, और एक डबल ग्रेटर देन, ठीक है। सिंगल ग्रेटर देन का क्या मतलब होता है, राइट करना। लाइक अगर कोई आपके पास बहुत सारा कुछ आपने लिखा और आप चाहते हो कि वो डिस्प्ले ना हो, कि वो किसी फाइल में सेव हो जाए, तो उस टाइम पे आप सिंगल ग्रेटर देन का यूज़ करके फाइल का नाम दोगे, तो जो भी आउटपुट आने वाला होगा डिस्प्ले पे वहाँ सेव हो जाएगा। अगर और डबल ग्रेटर देन का क्या मतलब है कि अगर उस फाइल के अंदर आपको कुछ और ऐड करना है ना, कुछ ऐड करना है, कुछ जोड़ना है, कुछ लाइंस और एक्स्ट्रा ऐड करनी है, तो उस टाइम पे आप डबल ग्रेटर देन का यूज़ करोगे, जिससे क्या होगा कि वो उसमें जाके ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा अपना आज फाइल एंड टेक्स्ट हैंडलिंग का, ठीक है। अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, बेसिक फाइल सिस्टम एंड नेविगेशन, ठीक है। इसमें हम इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, ताकि आपको धीरे धीरे करके आपको सारे कमांड्स की अच्छी नॉलेज हो जाए, क्योंकि मैं सारे कमांड्स को डीपली, हर एक पॉइंट को डीपली समझा रहा हूँ आपको, ताकि आप बेटर तरह से आप समझ सको और आप परफॉर्म कर सको। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहें, सिक्योर रहें और हैक विद लॉजिक को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।